कविता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है रोड साइड स्टैंड। इन दिस पोएम द पोइट हाईलाइट द सैड कंडीशन ऑफ पुअर रूरल पीपल हु ट्राई टू अर्न देयर लिविंग बाय सेलिंग गुड्स एट रोड साइड स्टैंड। इस कविता में कवि ने रोड के ऊपर किसी ने छोटी सी कोई दुकान बना रखी है, उसके अंदर गरीब आदमी अपना कोई सामान बेचता है, उसके बारे में बता रहा है। The poem shows the inequality between the rich city people and the poor villagers. शहर के धनवान और गांव के गांव वालों के बीच में जो एक फर्क है वो बताया गया है। रोड साइड स्टैंड। अब देखते हैं the poem begins with a description of a small roadside stand built by poor farmers beside a busy highway. एक व्यस्त हाईवे है जिसके बगल में किसी गरीब आदमी ने कोई छोटी सी धड़ी खोल रखी है। The farmers have put up a small signboard to attract the attention of city people who pass by in their cars. छोटा सा कोई बोर्ड भी लगा रखा है कि भाई ये सामान यहाँ मिलता है। They hope that someone will stop and buy their fresh fruits and other farm produce. वो ऐसी उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई यहाँ रुकेगा, उसका जो खेत के कोई भी काकड़ी मतीरा जो भी बेच रहा है वो बिक जाएगा। They want to earn some money to improve their poor living condition. वो गरीब आदमी को रेस नहीं बनना चाहता, बस अपना काम चलाना चाहता है, टावरों को पालना चाहता है। However, the city people rarely stop at the stand. लेकिन रईस लोग है ना, गरीब दुकानों पे नहीं रुकते, वो तो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं। Most of them drive past without even noticing things. ज़्यादातर गाड़ियाँ सुसाट करती हुई पास से निकल जाती है, कोई जानता ही नहीं है उसकी तरफ। If they stop, यदि वो रुकते भी हैं, it is usually to ask for direction or to complain about the poor quality of the road. कोई रुक भी गया तो उसे बस वो एड्रेस पूछता है, भाई साहब रामचंद्रपुरा का एड्रेस किधर है, बस बागरोटा किधर है, ऐसी बातें बोले। या फिर वो शिकायत करते हैं कि देखो सरकार ने सड़क खराब बनाई है, मेरी गाड़ी है इसके अंदर दुख पा रही है। They do not stop to buy anything. वो कोई भी चीज़ खरीदने के लिए नहीं रुकते। The poet feels that the rich city people are selfish and insensitive toward the struggles of rural people. तो कभी ये महसूस करता है कि शहर के जो लोग हैं वो क्या है, सेल्फिश हैं, मतलब ही उनको गरीब आदमी के संघर्ष से कोई मतलब नहीं है। They only care about their own comfort and luxury. वो केवल खुद ही के कंफर्ट, आराम के बारे में, ऐशो आराम की चीज़ों के बारे में सोचते रहते। The villagers do not want charity. गांव वाले जो दुकान वगैरह लगा रखी है वो कोई ऐसे नहीं कहते कि हमको भीख दे दो, दान दे दो, नहीं। They only want a fair chance to earn money through honest work. वो चाहते हैं कि यार वो जो काम कर रहे हैं ना, उस काम के पैसे उनको मिल जाए। They dream of a better life like the one they see in movies and advertisement. वो एक ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जो मूवी वगैरह में दिखाया जाता है, विज्ञापन में दिखाया जाता है। They want to get rid of poverty and improve their standard of living. वो गरीबी छुटकारा पाना चाहते हैं और अपने जीवन को इस तरह सुधारना चाहते हैं। The government and social organization make false promises of helping them, but in reality, very little is done to change their situation. सरकार और सामाजिक संगठन झूठे वादे करते हैं कि सहायता करेंगे लोगों की, लेकिन वास्तव में उनकी सिचुएशन में कोई परिवर्तन नहीं आया। The poet feels deep sympathy for the poor farmers. कवि गरीब किसानों के लिए एक सहानुभूति रखता है। He says that sometimes he wishes he could end their suffering at once, but he quickly realizes that such thoughts are not right. कई बार वो सोचता है यार एक ही झटके में इनकी सारी समस्याएं दूर कर दूं, लेकिन वो सोचता है कि यार ऐसा हो नहीं सकता। Instead he hopes for a real solution that can truly improve their lives. वो वास्तविक सोल्यूशन चाहता है ताकि इनके जीवन में वास्तविक सुधार आए। इन कंक्लूजन निष्कर्ष से निकलता है, ए रोड साइड स्टैंड इज ए पावरफुल पोम दैट शोज द पेन, होप एंड हेल्पलेसनेस ऑफ पुअर रूरल पीपल। तो निष्कर्ष से निकला रोड साइड स्टैंड एक शक्तिशाली कविता है जो दर्द, उम्मीद और असहायता बताती है गरीब लोगों की मजबूरी। इट क्रिटिसाइज द सेल्फिश एटीट्यूड ऑफ रिच सिटी डिवेलपर्स। ये शहर के रहने वाले जो रईस लोग हैं उनके स्वार्थ के बारे में बताता है। एंड हाईलाइट द नीड फॉर सोशल इक्वालिटी, और सामाजिक समानता है उसको आवश्यकता के बारे में बताता है। एंड जेन्युइन सपोर्ट फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड, और जो
अधिकार विहीन शोषित जो लोग हैं उनके उत्थान की बात करता है। तो इस पूरी जो कविता का निष्कर्ष मैं दोबारा बता रहा हूँ। एक आदमी है जिसने शहर के किसी हाईवे के किनारे एक छोटी झुग्गी झोपड़ी में कोई थड़ी खोल रखी है चाय पानी की। वो उसके खेत में जो कुछ भी उगता है, कोई बेर है, कोई काकड़ी मतीरा है, उनको बेचता है। गाड़ियाँ आती है, गाड़ियाँ जाती हैं, लेकिन रुकती नहीं है। रुकती है तो एड्रेस पूछने के लिए या फिर बकवास चीज़ पूछने के लिए जो उसके पास है ही नहीं। उसको बोलेंगे तेरे पास डेयरी मिल्क है क्या? वो बेच रहा है काकड़ी मतीरा है, डेयरी मिल्क है। दूसरा आगे पूछेगी मैडम लिपस्टिक है क्या? तीसरा आदमी पूछ रहा पेट्रोल है क्या? बकवास चीज पूछते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं गुस्सा। वो कहता है कि ये मैं वो रईस नहीं बनना चाहता कि मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ, मैं तुम्हें टावरों को पालना चाहता हूँ, लेकिन ये डीड एक चीज, 1 रुपए की चीज खरीदने के लिए नहीं रुकती। जैसे एक बात बताऊं, जैसे मुआना मंडी से 1 किलो कांदा आया है और वो प्याज, तो वो है ना कोई थड़ी के ऊपर गरीब आदमी बेच रहा है तो 20 रुपए किलो बेच देगा। लेकिन जो रईस लोग हैं ना, उनको पता ही चीज सस्ती है, लेकिन वहां से नहीं लेगा। वो जाएगा बड़े शॉपिंग मॉल और वहां जाके वही कांदे लेगा। कांदे कोई कंपनी में थोड़ी बनते हैं, वो तो मोड़ मंडी से है। वही कांदे 50 रुपए किलो लेके आएगा शॉपिंग मॉल से। अरे बाबा समझो रहे हैं, शॉपिंग मॉल में कांदे नहीं मिलते। हाँ शॉपिंग मॉल में नहीं, कैसे नहीं मिलते? अरे बावड़े हो रहे हो तुम। शॉपिंग मॉल में